नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए हॉरर पॉडकास्ट में। आज का एपिसोड कुणाल जी की डरावनी कहानी पर आधारित है, जिसे आप उन्हीं की नज़र से सुनेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करें और हाई पॉइंट देकर सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए, तो कमेंट में अपना नाम और शहर लिखें। अब बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये जो बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, वह कोई बनावटी किस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे मैंने देखा नहीं, मगर भरोसेमंद लोगों से सुना है। हम सबके मन में कभी ना कभी यह ख्याल आता है कि काश हमें पहले ही पता चल जाए कि आगे क्या होने वाला है। अगर भविष्य की परत थोड़ी सी हट जाए और हम बस एक झलक देख लें। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि अगर कोई दिखाई न देने वाली मौजूदगी आपके कानों के पास आकर न सिर्फ आपका आने वाला कल, बल्कि आपका आज और वह बीता हुआ समय भी बता दे, जिसे आप खुद भूल चुके हों, और यह आवाज कभी थमे ही नहीं, लगातार आपके साथ बनी रहे, तो क्या वह जिज्ञासा डर का रूप नहीं ले लेगी? कर्ण पिशाचिनी नाम की जिस अघोरी विद्या के बारे में रहस्यमय बातें कही जाती हैं, माना जाता है कि उसे साध लेने के बाद इंसान किसी के मन की बातें और उसके जीवन के बीते व आने वाले पहलुओं को जान सकता है। इस विद्या को पूरी तरह झूठ कहना भी सही नहीं होगा, मगर आज के समय में कई लोग इसे सिद्ध करने का ढोंग करके खुद को बड़ा साधु, संत या त्रिकालदर्शी बताने लगते हैं और भोले भाले लोगों को भ्रम में डालते हैं। असलियत यह है कि ऐसे लोग खुद किसी विद्या के मालिक नहीं, बल्कि एक पिशाचिनी के वश में होते हैं। वह पिशाचिनी कभी सामने नहीं आती, मगर एक साए की तरह हर वक्त उनके साथ रहती है और उनके कानों में लगातार फुसफुसाती रहती है। साधक की मर्जी हो या ना हो, हर रात उसे उसकी इच्छाएं पूरी करनी पड़ती हैं, और जिस दिन वह जरा सी भी चूक कर दे, उसी दिन उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। शुरुआत में यह सब बहुत रोमांचक और चमत्कारी लगता है। लोगों की इज्जत और पैसों का लालच उसे इस रास्ते पर और आगे बढ़ाता है, लेकिन धीरे धीरे वही पिशाचिनी उसके लिए मौत का संकेत बन जाती है, और उसकी बातें व मांगें साधक के दिमाग पर इस कदर हावी हो जाती हैं कि आखिर में वह जिंदगी से ज्यादा मौत का इंतजार करने लगता है। मेरा नाम कुणाल है, और यह कहानी मेरे पिता के एक पुराने परिचित महेश राणे की है, जो रेलवे में टिकट चेकर की नौकरी करते थे। उनकी नौकरी ठीक थी, लेकिन घरेलू हालात बेहद खराब थे। कर्ज और तंगी ने उनका जीना मुश्किल कर दिया था। जुआ और शराब की आदतों ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बिगाड़ दिया था। हर महीने मिलने वाली तनख्वाह का ज्यादातर हिस्सा कर्ज के ब्याज में चला जाता था, और इन्हीं हालातों से परेशान होकर उनकी पत्नी सविता उन्हें छोड़कर मायके चली गई थी। लगातार बढ़ती परेशानियों ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था, और कई बार उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म करने तक के बारे में सोचा। लेकिन कहीं ना कहीं उनके भीतर यह उम्मीद बनी हुई थी कि शायद जल्द ही वह जुए में बड़ा पैसा जीत लेंगे। यह भरोसा था या सिर्फ लालच, यह उन्हें खुद भी नहीं पता था, क्योंकि उनकी जिंदगी बहुत जल्द एक खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। एक रात वह रोज की तरह अपनी ड्यूटी पर थे, और उन्होंने अमरगढ़ जंक्शन से ट्रेन की जांच शुरू की। हर स्टेशन पर ट्रेन रुकती, और वह हर डिब्बे में जाकर देख लेते कि कोई बिना टिकट तो सफर नहीं कर रहा। जब ट्रेन रतनपुर स्टेशन पर पहुंची, तो वह ऐसी डिब्बे से उतरकर जनरल डिब्बे की ओर बढ़े। उस रात उस डिब्बे में रोज से कम लोग थे। वह टिकट देखते हुए अपनी नजर डिब्बे के आखिरी हिस्से तक ले गए। वहां कोई बैठा हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, और लाइट खराब होने की वजह से वह कोना अंधेरे में डूबा हुआ था। उन्हें लगा कि इस हिस्से में कोई और यात्री नहीं है, और वह अगले डिब्बे की तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उस अंधेरे कोने में बैठा कोई उन्हें घूर रहा हो। उनके कदम रुक गए, और उन्होंने आवाज लगाई कि वहां कौन है, इतनी सारी सीटें खाली हैं, फिर तुम उसी अंधेरे कोने में क्यों बैठे हो? लेकिन जवाब में उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। उन्होंने अपनी छोटी सी टॉर्च जलाकर उस कोने की तरफ रोशनी डाली, तो अंधेरे में एक अघोरी साधु पालथी मारकर बैठा दिखाई दिया। राख से सन्ना शरीर और गहरी आंखें सीधे उनकी तरफ टिकी हुई थीं। महेश ने सख्त लहजे में कहा कि बाबा, टिकट दिखाइए, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। सफर टिकट पर कर रहे हैं या बिना टिकट? यह सुनकर अघोरी ने धीरे से सिर उठाया और होंठों पर अजीब सी मुस्कान लाते हुए बोला कि महेश बाबू, कभी कभी यात्रा करने के लिए टिकट की जरूरत नहीं होती। ये सुनते ही वह चौंक गए, क्योंकि उस अघोरी ने उन्हें मोहन कहकर पुकारा था, एक ऐसा नाम जिसे वह बचपन के बाद कभी सुनना भी नहीं चाहते थे, और जिसे यहाँ कोई नहीं जानता था।
उन्होंने घबराहट को छिपाते हुए पूछा कि तुम्हें मेरा असली नाम कैसे पता। अघोरी भारी और डर पैदा करने वाली आवाज में बोला कि मुझे वह बहुत कुछ मालूम है जो तुम खुद से छुपाते फिरते हो। नाम और पहचान वक्त के साथ मिट जाते हैं, लेकिन इंसान की लालच हमेशा बची रहती है। उसकी बातों में महेश को कोई डरावना सच छुपा हुआ महसूस हुआ और उन्होंने फिर से टिकट मांगा, मगर इस बार आवाज में सख्ती से ज्यादा बेचैनी थी। उन्होंने कहा कि ये सब बेकार की बातें बंद करो और टिकट दिखाओ, वरना जुर्माना भरना पड़ेगा। अघोरी ने गर्दन हल्की सी झुकाकर कहा कि टिकट तो उनके लिए होता है जो सच में जिंदा हूं। मैं तो सांस लेते हुए भी किसी लाश से कम नहीं हूं। महेश का गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने कहा कि ज्ञान कहीं और जाकर बांटो। यहां नियम की बात हो रही है। टिकट नहीं है तो जुर्माना भरो, नहीं तो अगले स्टेशन पर बाहर फेंक दिया जाएगा। इस पर अघोरी ने ठंडी हंसी के साथ कहा कि अगला स्टेशन अभी काफी दूर है महेश बाबू, पूरे 2 घंटे का सफर बाकी है। लेकिन मैंने जिंदगियों को पल भर में बदलते देखा है, जैसे तुम्हारे पिता की जिंदगी बदली थी। क्या एक केंद्रीय विद्यालय के प्रधान शिक्षक ने कभी सोचा होगा कि उनका होनहार बेटा जुए की लत में आकर उनकी सारी जमा पूंजी बेच डालेगा? यह सुनते ही महेश के शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। डर ने उन्हें भीतर से जकड़ लिया। फिर भी उन्होंने खुद को संभालते हुए पूछा कि तुम आखिर हो कौन और तुम्हें मेरे और मेरे पिता के बारे में यह सब कैसे पता? अघोरी ने उन्हें घूर कर देखा और धीमी मुस्कान के साथ बोला कि मैं कौन हूं यह जानना उतना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि मैं क्या जानता हूं और क्या कर सकता हूं। बस इतना समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी जो अब तक बदकिस्मती की जंजीरों में जकड़ी हुई है, उसे खोलने की चाबी मेरे पास है। महेश ने झुंझलाकर पूछा कि कैसी चाबी? यह सब बेकार की बातें हैं। मैं इन बाबा साधुओं पर विश्वास नहीं करता। अगर तुम सच में इतना जानते हो तो मेरे बारे में कोई ऐसी बात बताओ जो सिर्फ मुझे पता हो और दुनिया में किसी और को नहीं। अघोरी ने ठहाका लगाते हुए तंज भरे स्वर में कहना शुरू किया कि महेश बाबू, क्या तुम्हें वह तारीख याद है? 10 अक्टूबर 2006, जब तुम्हारे पिता ब्रेन हेमरेज के बाद अस्पताल के बिस्तर पर पड़े वेंटिलेटर पर अपनी आखिरी सांसों के बीच झूल रहे थे। ऑपरेशन के लिए पैसे कम पड़ गए थे तो तुम्हारी मां ने बिना किसी से कुछ कहे अपनी एफडी तोड़वा दी थी। और उसी वक्त तुमने क्या किया महेश? तुमने उन्हीं पैसों को घर से उठाकर जुए की आग में झोंक दिया, या यूं कहो कि उन्हें मिट्टी में मिला दिया। फिर जब मां ने घबराकर पैसों के बारे में पूछा तो तुमने यह कहानी बना दी कि अस्पताल आते वक्त किसी ने रास्ते में लूट लिया। ऑपरेशन नहीं हो सका और तुम्हारे पिता दुनिया छोड़ गए। लेकिन सच ये है कि तुम्हें उनके जाने का जरा भी अफसोस नहीं हुआ। तुम्हें सिर्फ इस बात का दुख था कि जुए में पैसे हार गए। क्यों सही कहा ना मैंने? ये कहते हुए अघोरी फिर से हंसा और महेश का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। वह लड़खड़ाते हुए पास की सीट पर बैठ गए, क्योंकि जो कुछ अघोरी ने कहा था वह ऐसा सच था जिसे वह अब तक सिर्फ अपने भीतर दबाए हुए थे। अब महेश के मन में अघोरी की बातों को लेकर कोई शक नहीं बचा था। कांपती आवाज में उन्होंने पूछा कि यह कैसे मुमकिन है बाबा? आप कौन हैं और आपको मेरे जीवन की यह सब बातें कैसे पता? अघोरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि क्या तुमने कभी कर्ण पिशाचिनी सिद्धि का नाम सुना है? यह सुनकर महेश चौंक गए और बोले कि यह कौन सी पिशाच है? अघोरी ने झुंझलाकर कहा कि पिशाच नहीं, कर्ण पिशाचिनी। उसकी कृपा से मैं सिर्फ तुम्हारे ही नहीं बल्कि हर उस इंसान के बारे में जान सकता हूं जो मेरे सामने आता है। उसका बीता हुआ कल, उसका आने वाला कल, और यहां तक कि इस वक्त उसके मन में क्या चल रहा है, यह सब मुझे पता होता है। यह सुनते ही महेश के दिमाग में लालच ने जगह बना ली और उनके भीतर एक खतरनाक योजना जन्म लेने लगी। वह सोचने लगे कि अगर यह विद्या उन्हें मिल जाए तो जुए में किस्मत को मात देकर वह ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। बिना ज्यादा सोचे उन्होंने अघोरी से पूछ लिया कि बाबा, क्या यह सिद्धि कोई साधारण इंसान भी हासिल कर सकता है? क्या मैं भी इसे पा सकता हूं? अघोरी गंभीर हो गया और बोला कि हां, पा तो सकते हो, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा यह तुम्हारे कर्म तय करेंगे। यह रास्ता आसान नहीं है महेश बाबू, मुझे इसे पाने में कई साल लग गए। महेश ने बेचैनी में पूछा कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे यह सिद्धि जल्दी मिल सके? आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। आपको जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा, बस मुझे कोई रास्ता दिखा दीजिए। इस पर अघोरी ने ठंडी आवाज में कहा कि तुम्हारे पास देने के लिए है ही क्या? तुम खुद खाली हाथ हो और मुझे किसी सांसारिक चीज की जरूरत नहीं। सिद्धि पाना सरल नहीं होता,
लेकिन अगर कोई सिद्ध पुरुष अपनी जागृत शक्ति यानी अपनी पिशाचिनी किसी और को सौंपना चाहे तो फिर समय ज्यादा नहीं लगता। अघोरी ने हल्की हंसी के साथ कहा कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, कुछ ही दिनों के भीतर तुम उस शक्ति को महसूस करने लगोगे। उस पल महेश समझ चुका था कि वह अघोरी के बिछाए जाल में फंस चुका है। फिर भी उसके मन में एक सवाल उठा और उदास स्वर में उसने कहा कि लेकिन बाबा, कोई अपनी सिद्ध की हुई शक्ति किसी और को क्यों देगा? यह तो लगभग नामुमकिन लगता है। इस पर अघोरी ने बिना झिझक जवाब दिया कि नामुमकिन कुछ भी नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी सिद्धि तुम्हें भेंट में दे सकता हूं। यह सुनकर महेश के लिए यकीन करना मुश्किल हो गया। उसके मन में शक पैदा हुआ कि कहीं यह साधु कोई ढोंगी तो नहीं। आखिर कोई अपनी ताकत यूं ही किसी और को कैसे सौंप सकता है? वह संदेह भरी नजरों से अघोरी को देखते हुए बोला कि लेकिन बाबा, आप यह शक्ति मुझे क्यों देना चाहेंगे? आपको इससे क्या मिलेगा? अघोरी का चेहरा शांत रहा और उसने कहा कि मेरे लिए इस संसार में न लाभ है न हानि। मैं अघोरी हूं, दुनिया के बंधनों से परे। शक्ति मेरे लिए सिर्फ एक साधन है, लेकिन तुम्हारे लिए वही शक्ति वरदान बन सकती है। वैसे भी यह सिद्धि पीढ़ी दर पीढ़ी अपना रास्ता बदलती रहती है और मेरा न कोई पुत्र है न कोई परिवार। अगर तुम्हारे भीतर इसे संभालने की क्षमता है तो मैं यह शक्ति तुम्हें सौंप सकता हूं। लेकिन यह कहते हुए अघोरी की आवाज सख्त हो गई और उसने चेतावनी दी कि याद रखना, इस सिद्धि के साथ अपार ताकत तो मिलेगी, मगर इसकी कीमत बेहद भयानक होगी। कर्ण पिशाचिनी एक बार तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर गई तो वह हर कदम पर तुम्हारा पीछा करेगी। वह तुम्हारे कानों में हर सच फुसफुसाएगी, लेकिन उसकी आवाज से छुटकारा पाना असंभव होगा। वह तुम्हारे हर सवाल का जवाब देगी, मगर बदले में तुम्हारा शरीर चाहेगी। वह किसी को दिखाई नहीं देगी, यहां तक कि तुम्हें भी नहीं। लेकिन रात के सपनों में वह तुम्हारे साथ एक गहरा और डरावना संबंध बनाएगी। तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, तुम उसकी चाहतों का विरोध नहीं कर पाओगे, और अगर कभी विरोध किया तो तुम्हारी मौत बेहद दर्दनाक होगी। अघोरी की इन बातों ने महेश के मन में तूफान खड़ा कर दिया। वह सोच में डूब गया कि क्या वह सच में ऐसी सिद्धि चाहता है। एक ओर उसे एक नई और रहस्यमयी दुनिया की झलक दिखाई दे रही थी, तो दूसरी ओर यह रास्ता अंधेरा, अनजान और खतरों से भरा हुआ था। वह जानता था कि कर्ण पिशाचिनी के साथ इस तरह का बंधन निभाना आसान नहीं होगा। वह हर पल एक साए की तरह उसके साथ रहेगी और उससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन होगा। उसके मन में डर साफ था, लेकिन कर्ज का बोझ और लगातार बढ़ती परेशानियां उसे इस खौफनाक सौदे के लिए भीतर ही भीतर मजबूर कर रही थीं। लगातार बढ़ता हुआ अकेलापन और कर्ज का दबाव महेश को भीतर से तोड़ चुका था और वह किसी ऐसे चमत्कार की तलाश में था जो उसकी सारी परेशानियों को एक झटके में खत्म कर दे। लेकिन उसके दिमाग में अघोरी की चेतावनी बार बार गूंज रही थी कि उसकी इच्छाओं के खिलाफ गए तो अंजाम बेहद खौफनाक होगा। तभी अघोरी की आवाज ने उसे वर्तमान में खींच लिया और उसने कहा कि महेश बाबू, कहाँ खो गए हो? मैं तुमसे ही बात कर रहा हूं। ज्यादा वक्त नहीं है, अगला स्टेशन पास है, जल्दी अपना फैसला सुनाओ। महेश ने गहरी सांस ली, अपने डर और लालच के बीच झूलते हुए बोला कि वह तैयार है और सिद्धि पाने के लिए जो भी करना पड़े करेगा। यह सुनकर अघोरी ने संतोष भरी हंसी के साथ कहा कि ठीक है, बस अब पीछे मत हटना और मेरे बुलावे का इंतजार करना। मैं खुद बताऊंगा कि तुम्हें कहाँ आना है। इतना कहकर उसने अपना झोला उठाया और ट्रेन के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। महेश ने घबराकर पीछे से आवाज दी कि बाबा, कम से कम जगह तो बता दीजिए। लेकिन अघोरी ने बिना मुड़े बस इतना कहा कि बुलावा आएगा, इंतजार करना, और अगले ही पल वह ट्रेन से उतर गया। महेश जब उसे ढूंढते हुए प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो वहां उसका कहीं नामो निशान नहीं था। इसके बाद दिन बीतते चले गए और अघोरी का कोई पता नहीं चला। हर बार जब ट्रेन उस जंक्शन से गुजरती, महेश की नजरें उसे ढूंढती, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देता। बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और उसके मन में यह सवाल उठने लगा था कि कहीं वह सब एक धोखा तो नहीं था, या फिर अघोरी सच में किसी पिशाचिनी की बात कर रहा था। 4 दिन गुजर गए और कोई संकेत नहीं मिला, तो महेश ने धीरे धीरे उस घटना को एक पाखंड मानकर भुलाना शुरू कर दिया। लेकिन एक रात जब वह अपनी नाइट ड्यूटी खत्म करके अपेक्षाकृत जल्दी घर लौट आया, आधी रात के सन्नाटे में थकान से भरा हुआ वह वर्दी बदलकर कमरे की बालकनी में खड़ा सिगरेट पीने लगा। सिगरेट खत्म होते ही वह बिस्तर पर सोने चला गया और कुछ देर बाद
जब रात गहरा कर करीब 3 बजे का वक्त हो चुका था, तभी उसके जीवन में वह घटना घटने वाली थी जो उस अघोरी की बातों को डरावनी सच्चाई में बदलने वाली थी। गहरी नींद के बीच अचानक बेडरूम में रखे टेलीफोन की तेज घंटी बजी। फोन ठीक पलंग के पास वाली मेज पर रखा था और उसकी आवाज ने महेश को हड़बड़ाकर जगा दिया। वह उनींदी हालत में आंखें मलते हुए उठा, घड़ी पर नजर डाली और मन ही मन सोचा कि इतनी रात को भला कौन फोन कर सकता है। उसने रिसीवर उठाकर भारी आवाज में कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? तभी दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी लेकिन सिहरन पैदा करने वाली आवाज आई कि महेश बाबू, इतनी जल्दी भूल गए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। 2 दिन बाद अमावस्या है और उसी रात ठीक 2 बजे तुम्हें चंदवाड़ा के पुराने कब्रिस्तान पहुंचना है। भूलना मत, मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कहकर फोन कट गया। ये सुनते ही महेश की नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी और दिल खुशी से धड़कने लगा। अघोरी का इशारा मिलते ही उसके भीतर उत्साह की लहर दौड़ गई और अब उसे सिर्फ अमावस्या की रात का इंतजार था। वह बिस्तर पर लेटा लेटा सोचने लगा कि कर्ण पिशाचिनी की मदद से वह क्या क्या हासिल कर सकता है। दौलत, ताकत और किस्मत सब उसके इशारे पर होंगी। इसी ख्याल में डूबा हुआ वह मन ही मन मुस्कुराने लगा। 2 दिन पलक झपकते बीत गए और आखिर अमावस्या की रात आ ही गई। तय समय से पहले ही महेश अपनी कार लेकर चंदवाड़ा के पुराने कब्रिस्तान पहुंचा। उसने गाड़ी गेट से थोड़ी दूरी पर रोक दी और पैदल अंदर की तरफ बढ़ने लगा। घड़ी में रात के 1:45 बज रहे थे। पूरा कब्रिस्तान सन्नाटे में डूबा हुआ था। न कोई चौकीदार दिख रहा था और न ही कहीं कोई रोशनी। अमावस्या की वजह से चारों ओर घना अंधेरा पसरा था और कुछ कदम आगे का रास्ता भी साफ नजर नहीं आ रहा था। माहौल अपने आप में डर पैदा कर रहा था। तभी अचानक महेश के कानों में कोई धीमी सी आवाज पड़ी, जैसे कोई बहुत हल्के स्वर में कुछ गुनगुना रहा हो। उसने ध्यान लगाकर सुना तो समझ आया कि यह कोई मंत्रोच्चार था। अब उसे यकीन हो गया कि अघोरी यहीं आसपास मौजूद है। वह उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलते ही उसे अंधेरे के बीच एक हल्की सी लाल रोशनी दिखाई दी। वह किसी जलती हुई भट्टी या आग की तरह चमक रही थी। महेश ने मन में सोचा कि जरूर वहीं अघोरी होगा और कदम तेज कर दिए। चलते चलते वह कब्रिस्तान के काफी भीतर पहुंच चुका था। तभी उसकी नजर एक विशाल पेड़ के नीचे गई, जहां गहरे अंधेरे के बीच वही अघोरी पद्मासन में बैठा दिखाई दिया और उसके ठीक सामने एक यज्ञ कुंड धधकती आग के साथ जल रहा था, जिसकी लाल रोशनी पूरे माहौल को और भी भयावह बना रही थी। वही आग थी जिसे महेश ने कुछ देर पहले दूर से चमकते हुए देखा था। जब वह और पास पहुंचे तो उनकी नजर अघोरी के दाहिनी ओर जमीन पर पड़ी, एक आकृति पर गई। ध्यान से देखने पर उनका कलेजा कांप उठा, क्योंकि वह एक कम उम्र की लड़की का पूरी तरह निर्वस्त्र शव था, जिसके सामने जमीन पर एक काले रंग का कपड़ा बिछा हुआ था। यह दृश्य देखते ही महेश के होश उड़ गए और उनके मन में एक पल को यह सवाल उठा कि क्या वह सच में इस सिद्ध के लिए यहां तक आना चाहते थे। लेकिन लालच अक्सर डर पर भारी पड़ जाता है। उन्होंने अपने भीतर उठते भय को दबाया और आगे बढ़ते हुए कहा कि बाबा जी, मैं आ गया हूं। बिल्कुल तय समय पर अघोरी ने बिना कुछ बोले सिर्फ हाथ के इशारे से उन्हें उस काले कपड़े पर बैठने को कहा और महेश आज्ञाकारी की तरह वहां बैठ गए। उनकी नजर बार बार उस लड़की के नग्न शव की ओर खिंच जाती थी। उसके बाल जमीन पर चारों तरफ फैले हुए थे और उसकी पलकों पर ऐसी सधी हुई बनावट थी मानो वह किसी गहरी नींद में सो रही हो, जैसे कोई देवी विश्राम कर रही हो। अघोरी गहरी आवाज में मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और बीच बीच में किसी इंसानी खोपड़ी से यज्ञ कुंड में घी और बेलपत्र अर्पित कर रहे थे। सुनसान कब्रिस्तान में मंत्रों की गूंज और आग में गिरते बेलपत्रों की चिटचिटाहट ने वातावरण को और भी भयावह बना दिया था। समय के साथ मंत्रों की गति और तीव्र होती जा रही थी और बीच बीच में अघोरी उस लड़की के शव पर भी घी डाल रहे थे। महेश के मन में अनहोनी की आशंका गहराने लगी। वह सहमे हुए भाव से सारी क्रियाएं देखता रहा। तभी अघोरी की नजर उस पर पड़ी और उसने कहा कि अब जो मंत्र मैं बोलूंगा उसे मेरे साथ दोहराना। महेश ने डरते हुए सिर हिलाकर हामी भरी और मंत्र शुरू हुआ। ओम नमः कर्ण पिशाचिनी अमोघ सत्यवादिनी मम करण अवतर अवतर अतीत नागत वर्तमान निदर्श दर्श मम भविष्य कथ कथ हरिम कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। जैसे जैसे महेश मंत्र दोहराता गया, उसे महसूस होने लगा कि पूरा माहौल असहनीय रूप से भारी होता जा रहा है।
हवा में घी की खुशबू की जगह एक सड़ी गली बदबू फैलने लगी और वह शान दिखाई देने वाला शव धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी त्वचा कुछ ही पलों में काली पड़कर सिकुड़ने लगी। आंखें झटके से खुलीं, जो पूरी तरह काली और निर्जीव थीं, जिनसे गाढ़ा काला तरल रिसने लगा। जो चेहरा पहले मासूम और सुंदर लग रहा था, वह अब विकृत और डरावना हो चुका था। और उसी सड़ते हुए शरीर से उठती वह घिनौनी बदबू पूरे वातावरण में फैल चुकी थी। यह भयानक दृश्य देखते ही महेश डर से बुरी तरह कांपने लगे। तभी अघोरी ने उसकी ओर नजर उठाकर शांत स्वर में कहा कि अब तुम्हारी साधना पूर्ण हो चुकी है महेश बाबू। मैंने अपनी जागृत शक्ति तुम्हें सौंप दी है और अब मैं तुम्हें एक बीज मंत्र दे रहा हूं, जिसका जाप तुम्हें हर रात ठीक 108 बार करना होगा। इसके साथ कुछ कठोर नियम भी हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है और जिनमें किसी भी तरह की चूक की कोई जगह नहीं है। आज के बाद भूलकर भी किसी देवी देवता का नाम अपनी जुबान पर मत लाना। अगर तुम्हारे घर में किसी भगवान की तस्वीर या मूर्ति है तो उसे तुरंत बाहर कर देना और घर के मंदिर के दरवाजे पर ताला लगा देना। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे फिर कभी मत खोलना, क्योंकि अब तुम पूरी तरह तामसिक शक्तियों के प्रभाव में हो। घर में पूजा पाठ, दीपक या अगरबत्ती जलाना सख्त मना है। तुम्हें कर्ण पिशाचिनी के प्रति पूर्ण निष्ठा रखनी होगी और किसी भी स्त्री के साथ कोई भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना होगा। यह याद रखना कि तुमने सिद्धि अवश्य प्राप्त की है, लेकिन वह तुम्हारी दासी नहीं है। वह तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करेगी, मगर बदले में वह तुमसे कुछ न कुछ अवश्य लेगी। हर रात उसे प्रसन्न रखने के लिए तुम्हें स्वयं को उसके अधीन करना होगा, और अगर इसमें जरा सी भी चूक हुई तो वह तुम्हारे जीवन से सब कुछ छीन लेगी, सचमुच सब कुछ। अघोरी की यह बातें सुनकर महेश के भीतर घबराहट की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव प्रकट नहीं होने दिया। अघोरी ने आगे कहा कि अब तुम यहां से जा सकते हो, लेकिन मेरी कहीं किसी भी बात को भूलना मत, वरना तुम ऐसे संकट में फंस जाओगे जहां से कोई भी तुम्हें बाहर नहीं निकाल पाएगा। महेश ने हल्की हंसी के साथ कहा कि आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं हर बात का ध्यान रखूंगा, और वैसे भी मेरी मौजूदा हालत से ज्यादा बुरा अब क्या ही हो सकता है। इस पर अघोरी ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा कि यह तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि विधि के विधान को आखिर कौन बदल सकता है। यह सुनकर महेश ने उलझन में पूछा कि आप आखिर कहना क्या चाहते हैं। अघोरी ने ठहाके के साथ कहा कि आने वाला वक्त ही तुम्हें समझाएगा कि मैं क्या कहना चाहता था। लेकिन महेश ने उसकी चेतावनी को हल्के में लिया और बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। उसके मन में हल्का सा डर जरूर था, मगर लालच ने उस डर को दबा दिया। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले मंदिर की ओर कदम बढ़ाए और अघोरी के कहे अनुसार एक एक करके सभी देवी देवताओं की तस्वीरें और मूर्तियां उतारने लगा। हर तस्वीर और मूर्ति को उसने बड़े ध्यान से एक पुराने काले कपड़े में लपेटा, उनकी एक पोटली बनाई और उसे घर के तहखाने के एक कोने में छुपा दिया। इसके बाद मंदिर का दरवाजा बंद कर उस पर ताला लगा दिया। दौलत और सिद्धि की चाह में वह इतना अंधा हो चुका था कि उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि वह कितना बड़ा अनर्थ कर रहा है। इसके बाद हर रात ड्यूटी से लौटकर बीज मंत्र का जाप उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। बिना नागा वह रोज तय संख्या में मंत्र दोहराता रहा, लेकिन कई दिन गुजर जाने के बाद भी उसके जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आया। न पैसे की हालत सुधरी और न ही उसे किसी असाधारण शक्ति का अनुभव हुआ। धीरे धीरे उसके मन में शक पनपने लगा और उसे लगने लगा कि शायद अघोरी ने उसे धोखे में डाल दिया था और उसकी मजबूरी व लालच का फायदा उठाया गया था। मगर एक रात जब वह हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी पर टिकट जांच कर रहा था, तभी उसकी नजर एक महिला पर पड़ी जो अपनी सीट पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी, और उसके आसपास कुछ लोग घबराए हुए से इधर उधर कुछ तलाश रहे थे। यह दृश्य देखकर वह तुरंत वहां पहुंचा और पूछा कि क्या बात है, आप सब यहाँ क्यों इकट्ठा हैं। महिला ने आंसू पोंछते हुए कांपती आवाज में बताया कि उसके गले से सोने की चैन चोरी हो गई है और उसे पता भी नहीं चला कि कब और कैसे। उसके चेहरे पर डर और बेबसी साफ झलक रही थी। आसपास खड़े लोग भी आपस में सवाल जवाब कर रहे थे, और कोई सीटों के नीचे झांक रहा था तो कोई बैगों के अंदर हाथ डालकर चैन ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जब बाकी लोग चोरी हुई चैन को ढूंढने में इधर उधर भाग रहे थे, महेश वहीं खड़े किसी गहरी सोच में डूब गए। उनके दिमाग में बस यही सवाल घूम रहा था कि वह चैन आखिर जा कहां सकती है। वह पूरे डिब्बे पर निगाह दौड़ाने लगे, हर चेहरे, हर हरकत और हर कोने को ध्यान से परखते हुए।
तभी अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे समय की रफ्तार थम गई हो। आसपास की आवाजें, हलचल और लोग सब कुछ एक अजीब सी सुस्ती में डूब गए हों। उसी पल उनके बाएं कान के पास एक धीमी लेकिन साफ फुसफुसाहट गूंजी। लाल शर्ट, ऊपर वाली जेब। यह सुनते ही महेश के शरीर में झटका सा लगा। एक पल के लिए उन्हें समझ ही नहीं आया कि यह आवाज कहां से आई, लेकिन बिना देर किए उन्होंने खुद को संभाला और वहां मौजूद लोगों से कहा कि सीट नंबर 13 के पास जो लाल शर्ट वाला आदमी खड़ा है, उसकी ऊपर की जेब जरा देखिए। लोग पहले एक दूसरे का मुंह देखने लगे, फिर महेश की बात सुनकर उसी आदमी की तरफ बढ़े। लाल शर्ट पहने व्यक्ति पहले तो घबरा गया और पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन भीड़ ने उसे घेर लिया। एक आदमी ने उसकी शर्ट की जेब में हाथ डाला और अगले ही पल सबकी आंखें फटी रह गईं, क्योंकि उसी जेब से वह सोने की चैन बाहर निकल आई जो चोरी हुई थी। पूरे डिब्बे में अचानक सन्नाटा छा गया और लोग धीमी आवाज में आपस में बातें करने लगे। फिर गुस्से में कुछ लोगों ने उस चोर को पकड़ लिया और मारपीट शुरू कर दी, जबकि महेश बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से बाहर की ओर बढ़ गए। उनके कदम भारी थे, लेकिन दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह पूरी तरह सुन्न थे और यह समझ नहीं पा रहे थे कि अभी अभी जो हुआ वह कैसे संभव हुआ। तभी उनके भीतर एक सिहरन के साथ यह एहसास जागा कि अघोरी की दी हुई सिद्धि सच में काम करने लगी है। जिस मंत्र का वह इतने दिनों से जाप कर रहे थे, उसने आखिरकार असर दिखा दिया था और अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि कर्ण पिशाचिनी सचमुच उनकी जिंदगी में प्रवेश कर चुकी है। उस दिन ड्यूटी खत्म होने के बाद जब वह घर पहुंचे तो थकान के कारण बिना कुछ सोचे सीधे सोने चले गए। गहरी नींद में डूबे हुए थे कि अचानक रात के लगभग 2 बजे किसी के हंसने की आवाज ने उन्हें जगा दिया। महेश चौंक कर उठे और कान लगाकर सुनने लगे। ये वही डरावनी आवाज थी जो उन्होंने ट्रेन में सुनी थी। आवाज घर के उस बेडरूम की तरफ से आ रही थी जो तहखाने के पास था और कई दिनों से बंद पड़ा था। वह डरते डरते उस कमरे की ओर बढ़े। चारों तरफ घुप अंधेरा था। आंखें मलते हुए उन्होंने अंधेरे में देखने की कोशिश की और तभी उन्हें कमरे के एक कोने में किसी की परछाई खड़ी दिखाई दी। दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने कांपते हाथों से मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और धीरे धीरे उस अंधेरे कोने की तरफ रोशनी डालने लगे। टॉर्च की हल्की रोशनी पड़ते ही महेश की आंखें जैसे ठहर सी गईं। उस अंधेरे कोने में खड़ी वह स्त्री असाधारण रूप से सुंदर थी। उसके शरीर पर चमकते सोने के गहने थे और उसकी त्वचा ऐसी उजली लग रही थी मानो चांदनी खुद उसमें घुल गई हो। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक रहस्यमयी गहराई थी जो डर के साथ साथ आकर्षण भी पैदा कर रही थी। उसके होंठ गहरे लाल थे और उसकी आवाज में ऐसा सम्मोहन था कि महेश अनजाने में ही उसकी ओर खींचते चले गए। वह धीमे स्वर में बोली कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास आओ, मैं सिर्फ तुम्हारी हूं और तुम सिर्फ मेरे। वह उसे अपने करीब खींचने लगी और महेश चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो वह अपने ही बिस्तर पर थे। उन्हें समझ आ गया कि यह सब ठीक वैसा ही था जैसा अघोरी ने कहा था, एक सपना जो हकीकत से ज्यादा सजीव था। इसके बाद दिन बीतते चले गए और महेश धीरे धीरे कर्ण पिशाचिनी की सुंदरता और उसकी शक्ति के आदी होते चले गए। अब वह उसका इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करने लगे थे, खासकर जुए में। उसकी फुसफुसाहट से उन्हें पहले ही पता चल जाता था कि सामने वाला क्या करने वाला है और इसी वजह से वह कभी दांव नहीं हारते थे। हर गुजरते दिन के साथ उनकी ताकत और दौलत दोनों बढ़ती जा रही थी। उन्होंने इतना पैसा कमा लिया कि पुराने सारे कर्ज चुका दिए और बची हुई रकम से सोने चांदी के गहनों और कीमती चीजों में निवेश करने लगे। कर्ण पिशाचिनी की मदद से उनकी किस्मत जैसे पलट चुकी थी। बुरे दिन पीछे छूट गए थे और वह पैसे के नशे में डूबते चले गए। उन्हें यह एहसास ही नहीं रहा कि यह सब उन्हें किस रास्ते पर ले जा रहा है। अब उनके पास नाम भी था, पैसा भी, शोहरत भी, और वह बोझ भी खत्म हो चुका था जिसने कभी उन्हें तोड़ दिया था। इसी बदले हुए हालात में उन्होंने अपनी पत्नी को, जो उनकी पुरानी आदतों से तंग आकर उन्हें छोड़कर चली गई थी, किसी तरह मनाकर वापस घर ले आए। कई साल बाद जब वह घर लौटी और चारों तरफ फैली महंगी चीजें और गहने देखे तो हैरानी से भर गई। महेश को इस बदले हुए रूप में देखकर वह खुश भी थी और हैरान भी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा कि अचानक इतना पैसा कहां से आ गया? कहीं किस्मत खुल गई क्या?
इस पर महेश ने हल्की हंसी के साथ बस इतना कहा कि इन बातों की चिंता मत करो, बस खुश रहो। मानो उसके आंगन में पैसों का कोई विशाल पेड़ उगाया हो। सब कुछ अचानक बदल चुका था। बस एक सख्त हिदायत थी कि तहखाने से सटे उस कमरे में कभी मत जाना, उसे हर समय बंद ही रखना, और अगर किसी वजह से मैं वहां जाऊं तो मुझे बिल्कुल भी परेशान मत करना। वह अपनी पत्नी को वापस घर तो ले आया था, लेकिन उसके बावजूद दोनों के बीच एक अनकही दूरी बनी रहती थी। रात ढलते ही वह बिना कुछ कहे तहखाने वाले कमरे में चला जाता, और यही उसकी रोज की आदत बन चुकी थी। इधर उसकी पत्नी भीतर ही भीतर टूट रही थी, क्योंकि पति सामने होते हुए भी वह उसके समय, स्नेह और अपनापन से वंचित थी। इसी तरह दिन गुजरते रहे, लेकिन एक रात जब वह रोज की तरह अपने जुए के अड्डे से लौटा तो हालात कुछ अलग थे। वह शराब के नशे में पूरी तरह डूबा हुआ था और अपने कदम भी ठीक से संभाल नहीं पा रहा था। किसी तरह दरवाजा खोलकर वह सीधे अपनी पत्नी के कमरे में जा पहुंचा। नशा इतना गहरा था कि वह बिस्तर पर गिरते ही बड़बड़ाने लगा। कभी अपने पुराने संघर्षों की बातें करता तो कभी अधूरी ख्वाहिशों का जिक्र। उसने पत्नी को पास बुलाया और बातें करते करते उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में देखते हुए बोला कि कितना समय हो गया है जब हम ऐसे साथ बैठे थे। उसकी पत्नी का दिल भी कुछ पल के लिए पिघल गया और वह अनजाने में ही खुश हो उठी। वह उसके सीने से सिर टिकाकर उसकी बातें सुनने लगी। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह खुद को पत्नी के कमरे में देखकर सिहर उठा। उसे तुरंत एहसास हो गया कि नशे की हालत में उसने अघोरी का पहला नियम तोड़ दिया था। बीती रात की हर बात याद करते हुए वह मन ही मन खुद को कोसने लगा। तभी अचानक उसे किसी आवाज का एहसास हुआ। घंटी की तीखी ध्वनि सुनकर वह घबरा गया और दौड़ता हुआ हॉल की तरफ गया। वहां उसने देखा कि उसकी पत्नी घर के मंदिर में पूजा कर रही थी। यह दृश्य देखते ही उसके मुंह से चीख निकल पड़ी कि तुमने ये क्या कर दिया? मंदिर का दरवाजा क्यों खोला? सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। उसकी आवाज में गुस्से के साथ साथ एक गहरा दबा हुआ डर साफ झलक रहा था। इन हालातों से पूरी तरह बेखबर उसकी पत्नी ने हंसते हुए कहा कि आपको अचानक क्या हो गया है? इतनी नाराजगी क्यों? मैं तो बस पूजा ही कर रही हूं। कहीं आपकी तबीयत तो ठीक है। लेकिन सच ये था कि अघोरी द्वारा बताए गए दोनों नियम विप्लव तोड़ चुका था, और उसी पल से उसके भीतर बैठा डर एक भयानक रूप लेने लगा था। वह खुद को तहखाने से सटे उसी कमरे में बंद कर चुका था, और अब वहां कैद हुए उसे लगभग 5 दिन बीत चुके थे। उसकी मानसिक हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वह खाने तक के लिए बाहर नहीं निकलता था। जब भी उसकी पत्नी पास आने की कोशिश करती, वह गुस्से में उसे अपशब्द कहता और चिल्लाकर दूर रहने को कहता कि तुम नहीं समझ सकती कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूं। उसकी आंखों में ऐसा खौफ साफ दिखता था, मानो वह किसी अदृश्य शैतानी शिकंजे में फंस गया हो। हर रात उस बंद कमरे से आती चीख पुकार ने उसकी पत्नी को भीतर से तोड़ दिया था। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा, और उन आवाजों से ऐसा लगता था जैसे विप्लव किसी न दिखने वाली ताकत से झगड़ रहा हो, किसी से बहस कर रहा हो, और कभी कभी गिड़गिड़ाकर उसे छोड़ देने की विनती कर रहा हो। फिर एक रात अचानक उसकी चीखें और ज्यादा दर्दनाक हो गईं। वह फूट फूट कर रोने लगा, और उसकी आवाज से साफ लग रहा था कि वह किसी बेहद बड़े संकट में घिर चुका है। उसकी पत्नी डर के मारे कांप उठी और उसने तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह भीतर से बंद था। घबराकर उसने दरवाजे की हल्की सी दरार से अंदर झांका तो जो दृश्य दिखा वह रूह कंपा देने वाला था। विप्लव कमरे के एक कोने में दुबका बैठा था। दोनों हाथों से अपने कान कसकर दबाए हुए वह लगातार चीख रहा था कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अब तुम्हें खुश नहीं कर सकता, मेरे अंदर अब और ताकत नहीं बची है। यह देखकर उसकी पत्नी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह समझ ही नहीं पा रही थी कि विप्लव किससे बातें कर रहा है और कौन सी शक्ति उसे इस हद तक तोड़ रही है। उसकी चीखें इतनी तेज और पीड़ा से भरी थीं कि पूरी रात गूंजती रहीं, मानो उसका दर्द कभी खत्म ही ना होने वाला हो। पूरी रात उसकी पत्नी उसी बंद दरवाजे के सामने बेबस होकर बैठी रही। आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, और दिमाग में बस यही सवाल घूम रहा था कि अंदर आखिर हो क्या रहा है। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे और ज्यादा डरा दिया। भीतर से आती चीखें और सिसकियां एकदम से बंद हो गईं, और चारों तरफ एक भारी मनहूस खामोशी फैल गई। अभी कुछ पल पहले तक जिस आवाज से पूरा घर गूंज रहा था, वही आवाज अचानक गायब हो चुकी थी, और यही सन्नाटा
उसे सबसे ज्यादा डराने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसे पूरा यकीन हो गया कि अंदर कुछ बहुत गलत हो चुका है। कांपते हाथों से वह दरवाजे की दरार की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो वह अपने आप खुल गया। कमरे के भीतर से ऐसी सड़ी सी बदबू आ रही थी कि उसने अपनी साड़ी का पल्लू नाक पर रख लिया और डरते डरते अंदर कदम रखा। कमरे में हल्का सा अंधेरा था और बस इतनी रोशनी थी कि चीजें धुंधली दिखाई दे रही थीं। तभी कोने की तरफ उसकी नजर पड़ी और उसके मुंह से जोर की चीख निकल गई। वहां विप्लव का निर्जीव शरीर पड़ा हुआ था, कपड़ों से रहित। शरीर पर जगह जगह गहरे जख्मों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे बेरहमी से यातनाएं दी हों। उसके कानों से गाढ़ा काला सा खून बह चुका था और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि उसके शरीर के निचले हिस्से के साथ भयानक हिंसा की गई थी, मानो किसी ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हों। शायद यही वजह थी कि वह पूरी रात असहनीय दर्द में चीखता रहा था। यही उसकी उस शक्ति के प्रति बेवफाई की सजा थी जिसे उसने लालच में अपनाया था। कहा जाता है कि जो व्यक्ति कर्ण पिशाचिनी जैसी सिद्धि हासिल करता है वह मरने के बाद भी मुक्त नहीं हो पाता, बल्कि प्रेत योनि में जाकर उसी शक्ति का दास बन जाता है। अघोरी यह सच्चाई अच्छी तरह जानते थे और इसी कारण उन्होंने विप्लव को जानबूझकर इस रास्ते पर धकेला था, ताकि उसकी जगह कोई और उस पिशाचिनी का भार उठाए और वे स्वयं इस भयावह बंधन से मुक्त हो सकें। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें